So students, we are continuing with our question number 14. That is the second last question of the topic. This question is similar to our 11, 12, 13th question. Journalize the transaction in the books of Sudha. ये दोनों questions कैसे ना बच्चों, मैं दोनों भी questions यहाँ पे वर्चुअली आधा क्वेश्चन मैं करूंगा, आधा क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ में करने वाले हैं. आई विल गिव यू रफ फॉर्मेट ऑफ हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस और आप लोग फॉर्मेट बना के कंप्लीट करेंगे. सिर्फ फॉर्मेट वाला पार्ट आपको एक्स्ट्रा होगा. यहाँ पे क्या दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सुधा. तो सुधा जी के बुक में हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है. क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट लिख देंगे, जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ सुधा. तो अब क्या करेंगे हम लोग, एंडोर्स सोनालीज एक्सेप्टेंस एट 2 months फॉर 6,000 in favor of Urmila and paid cash rupees 3,500 in full settlement of her account of 10,000 rupees. तो यहाँ पे क्या हुआ है हम लोग वो देखेंगे. Endorsed Sonali's acceptance at 2 months in favor of Urmila. मतलब यहाँ पे तीन पार्टी है, सुधा, सोनाली और उर्मिला. देखिए एक्सप्लेन करता हूं मैं. हम लोग सुधा, फिर एक सोनाली, फिर एक उर्मिला. ठीक है. तो एंडोर्स सोनालीज एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट किसने किया था, सोनाली ने एक्सेप्ट किया. तो सोनाली ड्रॉवी है, तो हम बन गए ड्रॉवर. हमने ये वाला बिल 6,000 रुपए का किसको एंडोर्स किया, उर्मिला को एंडोर्स किया. तो ये एंडोर्स जी है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. यहां पे देखिए ऐसा आप वर्किंग बना देंगे ना बाजू में, बहुत इजी हो जाएगा. तो हम किसको दे रहे हैं, उर्मिला को दे रहे हैं हम लोग. तो इन द फेवर ऑफ उर्मिला एंड पेड कैश 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अवर अकाउंट 10,000. मतलब बेसिकली शी वाज अवर क्रेडिटर फॉर 10,000. शी मतलब कौन, यहाँ पे उर्मिला जी हमारे क्रेडिटर थे जिनको हमने बिल एंडोर्स किया. यहां पे समझिए कि 10,000 रुपया उसको देना था, 5,000 कैश देते, 5,000 हम लोग चेक में देते. तो एंट्री क्या था, उर्मिलाज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 5,000 टू बैंक 5,000. ये एंट्री आता. यहां पे हमने कैश दिया है, कैश कितना दिया है, 3,500 दिया है. और हमने चेक जो हम लोग एग्जांपल ले रहे थे उसके जगह पे हमने यहाँ पे सोनाली का बिल, मतलब हमारे लिए तो बिल रिसीवेबल था, वो दे दिया हमने. वो बिल है 6,000 का, कैश दिया 3,500, मतलब 9,500 का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग. और 10,000 का अकाउंट फाइनल सेटलमेंट में जा रहा है. मतलब 500 का यहाँ पे हमको डिस्काउंट मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है. देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे. देखिए आप लोग एक केस. ठीक है. सबसे पहले तो हम लोग किसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं, उर्मिला का, इन द फेवर ऑफ उर्मिला. तो उर्मिला को हम लोग डेबिट कर दें, क्रेडिटर थी, हम लोग उसको पे कर रहे हैं अभी. उर्मिलाज अकाउंट डेबिट, उर्मिलाज अकाउंट डेबिट. यहां पे 10,000 रुपए से उसका अकाउंट सेटल हो रहा है. क्या दे रहे हैं उसको, कैश दे रहे हैं. सबसे पहले तो 3,500 रुपया कैश में पे किया, और बाकी जो है वो हम लोग ने बिल दे दिया उसको. बिल यहां पे देखिए 6,000 रुपए का बिल्स था जो हमने सोनाली पे ड्रॉ किया था. तो वो बिल हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं. तो यहां पे बिल्स रिसीवेबल जा रहा है हमारे पास से. $6,000 का बिल है, ये भी हो गया. इसके बाद में 2, यहां पे हमको डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों 500 रुपीज का, क्योंकि ये दोनों का टोटल होता है 9,500. तो 10 में से 9.5 दे दिया तो 500 रुपया बचा, वो हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव. तो यहां पे हम लोग लिख देंगे बीइंग उर्मिलाज अकाउंट सेटल्ड by paying cash in part and endorsing Sonali's bill, Sonali's acceptance. होप्स आपको समझ में आया बच्चों. बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो वाला केस. एक बार वापस से आप रिपीट करके देख लेंगे, आपको 110% समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट आएंगे डिस्काउंटेड 2 months एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या फॉर 7,800 विद बैंक एट 10%. तो डिस्काउंटेड 2 months एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या फॉर 7,800 विद बैंक एट 10% पर एनम. तो ये डिस्काउंटिंग का एंट्री और कुछ नहीं है. तो बैंक हमको पैसा देने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे अकाउंट में पैसा आएगा. देखिए बिल 7,800 का है. ठीक है, बिल 7,800 का, इस पे 10% हम लोग निकालने वाले, 10% निकालेंगे. और भी कितने महीने के लिए निकालने वाले हम लोग, 2 महीने के लिए निकालेंगे. 2/12 ये हो गया. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, 10% मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12.
तो 130 रुपया यहाँ पे बन रहा हमारा डिस्काउंटिंग का, 130 रुपया डिस्काउंटिंग का हो जाएगा। तो बैंक में कितना पैसा आएगा, -7800, 7670 मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। और डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ये 130 रुपया आने वाला है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 7800। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। यहां पे हम लोग लिख देंगे आगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 months। ठीक है, ये हो गया। अभी सी सिचुएशन क्या बोलता है, ए हो गया, बी हो गया। सी सिचुएशन बोलता है कि बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधाज एक्सेप्टेंस, मतलब अनुराधा करके कोई पार्टी है सुधा की, तो अनुराधाज एक्सेप्टेंस मतलब शी वॉज द ड्रॉवी, तो हम लोग मतलब सुधा इज द ड्रॉवर फॉर 4800 विच वॉज डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 125 रुपीज। तो ये है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। कौन सा है बच्चों लोग केस, ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। तो आप लोग मुझे बताइए कि अनुराधा फिर से हमारी कौन बन जाएगी, सुपर, अनुराधा विल बिकम अवर डेटर। तो यहां पे देखिए मैं एंट्री मार रहा हूं, अनुराधा को वापस से डेटर बनाएंगे, अनुराधास अकाउंट डेबिट क्या अमाउंट के लिए डेटर बनेगी, वो पहले से ही हमको 4800 लेना है, अभी और 125 भी लेंगे ना, क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट से काटा, तो हम लोग अनुराधा के पास से लेंगे। 4800 प्लस 125 comes to 4925, 4925 आ जाएगा, अनुराधा के पास से लेना है और मेरे बैंक ने मेरे अकाउंट में से उतना पैसा डिडक्ट कर दिया है। तो टू बैंक अकाउंट 4925 being discounted bill dishonored and noting charges paid by the bank। ये हमारा नरेशन है। एंट्री था हमारा अनुराधा's अकाउंट डेबिट टू बैंक, अनुराधा जी जो है वापस से डेटर बन जाएंगे। क्या अमाउंट के लिए डेटर बनेंगे, तो 4800 प्लस 125 टू बैंक, उतना पैसा मेरे अकाउंट में से कट गया। बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। तो ये है हमारा सी केस, सी सिचुएशन। डी में आएंगे अभी, डी सिचुएशन सी बी। पूजा ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस ऑफ 16,400 विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो हमारे पास से बिल तो पहले ही चले गए, मेरे बैंक में पैसा आ गया, बस कितना पैसा आया, 16,400। और यहां पे बैंक चार्जेस कुछ नहीं दिया है, बेसिक लेवल एंट्री आएगा। यहां पे क्या एंट्री आएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पे एंट्री आने वाला है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, क्योंकि बैंक ने कलेक्ट किया। बैंक अकाउंट डेबिट कितना बैंक ने कलेक्ट किया है, 16,400। तो यहां पे 16,400 टू जो भेजा था बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए जो बिल भेजा था वो हो गया है, आ गया है। तो टेम्पररी एसेट जो बीएसटी बीएफसी का, उसको हम लोग कट कर देंगे, निकाल देंगे बुक से। हमने बिल को बीएसटी बीएफसी के लिए भेजा था, तब एंट्री आएगा बीएसटी बीएफसी टू बिल्स रिसीवेबल। और अभी वो जो डेबिट किया था, अभी इसको क्रेडिट करके उसका इफेक्ट समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। यहां पे एंट्री आ जाएगा बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कॉमा ऑनर्ड बिल, मतलब उसका पेमेंट हो गया बच्चों। ये था हमारा डी सिचुएशन। तो 14th क्वेश्चन भी समाप्त हो गया हमारा।